दोस्तों, पारसमणि फिल्म 1963 की एक हिंदी भाषा की सुपर डुपर हिट फिल्म है जिसमें महिपाल ने काम किया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। पारस सेनापति का पुत्र है जो एक बच्चा है। एक बार जब सेनापति का जहाज समुद्र में जाता है तो भारी तूफान आ जाता है और जहाज तूफान से टकराता है। तब वह बच्चा सेनापति से खो जाता है और बिछड़ जाता है। सेनापति सोचता है कि मेरा पुत्र मर गया है, मगर पारस जिंदा होता है और वह एक गरीब ग्रामीण उस बच्चे को पानी से निकालता है और उसे अपने बेटे की तरह पालता है। फिर पारस जवान हो जाता है और वह बड़ा होकर एक कुशल तलवारबाज और गायक बन जाता है। पारस जो होता है वह महिपाल होता है। एक दिन उसकी मुलाकात राजकुमारी से बाग में होती है और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और प्यार करने लगते हैं। पारस की प्रसिद्धि जल्दी ही महल तक पहुंच जाती है और सम्राट उसे अपने लिए गाने के लिए बुलाता है और राज दरबार में पारस बहुत ही अच्छा गाना गाता है। तो उसके गायन से प्रसन्न होकर सम्राट उसे एक इच्छा मांगता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, एक इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। पारस राजकुमारी का हाथ मांग लेता है। इस बात से गुस्सा होकर सम्राट पारस को दंडित करने का फैसला करता है, मगर पारस बच निकलता है। सेनापति भी दरबार में होता है। उसे नहीं पता कि पारस मेरा ही लड़का है और वह उसका दुश्मन बन जाता है और सोचता है कि इसने राजकुमारी का हाथ कैसे मांग लिया। सम्राट खुद को पराजित महसूस करता है, मगर वह अपनी बेटी के प्यार के सामने हार जाता है और उसकी शादी पारस से करने की अनुमति दे देता है। दोनों की शादी होने लगती है। तभी वहाँ सेनापति आ जाता है और राजकुमारी को बताता है कि अगर तुम्हारी शादी पारस से हो गई तो तुम्हारे पिता की तुरंत मौत हो जाएगी। यह सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं। ज्योतिषी राजकुमारी को बताता है कि यह बात सच है, तुम्हारे पिता तुरंत मर जाएंगे। फिर ज्योतिषी से उपाय पूछा जाता है तो वह बोलता है, अगर महाराज को बचाना है तो पारसमणि लानी होगी। अगर पारसमणि आ गई तो राजकुमारी की शादी पारस से हो जाएगी और महाराज की मौत भी नहीं होगी। मगर पारसमणि हासिल करना बहुत कठिन काम है। पारस बोलता है, मैं हर कीमत पर पारसमणि लाकर रहूँगा। और फिर पारस पारसमणि की तलाश में निकल पड़ता है और विभिन्न स्थानों में सुराग ढूंढता है। उसे एक गुफा मिलती है। उस गुफा में बहुत सारे सर कटे हुए टंगे रहते हैं और वह कटे हुए सर बोलते हैं, अंदर मत जाना, नहीं तो तुम्हारा हाल भी हमारे जैसा हो जाएगा। मगर पारस अंदर गुफा में चला जाता है। वह गुफा जादू नगरी होती है और वहाँ एक बहुत भयानक जादूगरनी चुड़ैल रहती है जिसके चंगुल में पारसमणि होती है और वह चुड़ैल बहुत ही सुंदर होती है। वह पारस को लुभाने की कोशिश करती है और उसे खाने के लिए उससे प्यार का नाटक करती है। पारस को पता होता है कि यह जादू नगरी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। पारस जादूगरनी चुड़ैल के जानबूझकर वश में आ जाता है और जादूगरनी को लगता है कि यह मुझसे प्यार करने लगा है। फिर चुड़ैल जादूगरनी उसे अपना असली रूप दिखाती है। पारस ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है और उसे पारसमणि के बारे में पूछता है। जब जादूगरनी अपना असली रूप दिखाती है तो वह बहुत ही बूढ़ी बन जाती है, जो हजारों साल की उसकी आयु होती है और वह बहुत ही बूढ़ी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी बताती है
कि एक बहुत ही भयानक मकड़ा है। पारसमणि उस मकड़े के हाथ में है। अगर वह मकड़ा मर जाए तो फिर पारसमणि तुम्हें मिल जाएगी और फिर इस पारसमणि को तुम मेरे बूढ़े शरीर पर लगा देना और मैं फिर से जवान हो जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। पारस सारी चालाकी समझ लेता है और फिर सबसे भयानक लड़ाई होती है। सबसे भयानक लड़ाई बड़े मकड़े के साथ उसकी ज़बरदस्त टक्कर होती है। मकड़ा बहुत ही भयानक होता है। मकड़ा पारस को अपनी टांगों में दबा लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, मगर पारस बहुत ही चालाकी से बच जाता है और मकड़े को मार देता है। पारसमणि को देखकर बूढ़ी चुड़ैल खुश हो जाती है और कहती है इसे मेरे शरीर पर लगा दे, मगर पारस मना कर देता है। बूढ़ी चुड़ैल अपनी मायावी शक्ति दिखाती है, पर पारस के हाथ में पारसमणि होती है, उस पर कोई असर नहीं होता और फिर बूढ़ी चुड़ैल चिल्लाती हुई मर जाती है और भयानक जादूगरनी का अंत हो जाता है। फिर पारस पारसमणि को लेकर अपने राज्य में आ जाता है और अपने भाई बहन के साथ महल में जाता है। पारसमणि को देखकर सब खुश हो जाते हैं और फिर सेनापति एक चाल चलता है और वह पारस के साथ धोखा करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ बहुत लड़ाई होती है, मगर सेनापति पारस के हाथों हार जाता है। सेनापति को पता लग जाता है कि यह मेरा पुत्र है। वह उससे माफ़ी मांगता है और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और पारस का राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। और यह एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म है। ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट होती है, मगर जादू नगरी में घुसते ही ये फिल्म पूरी रंगीन हो जाती है और ये फिल्म आधी ब्लैक एंड वाइट है और आधी रंगीन है। और इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक है, जो उस समय इस फिल्म के सभी गानों ने तहलका मचा दिया था। फिल्म का पहला गाना है मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी कहीं प्यार हो न जाए। ये गाना इसका बहुत सुपरहिट था। अगला गाना है ओई माँ ये क्या हो गया उनकी गली में दिल खो गया। ये गाना भी बहुत सुपरहिट था। अगला गाना है हंसता हुआ नूरानी चेहरा काली जुल्फे रंग सुनहरा तेरी जवानी तौबा तौबा दिलरुबा ओ दिलरुबा। ये गाना भी बहुत सुपरहिट था। अगला गाना है चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे अजी इसे प्यार कहेंगे अजी इसे प्यार कहेंगे। ये गाना भी बहुत सुपरहिट था। अगला गाना है वो जब याद आए बहुत याद आए गमे जिंदगी के चिरागों से हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए। ये गाना इसका सबसे सुपरहिट था। अगला गाना है रोशन तुम्ही से दुनिया रौनक तुम्ही जहाँ की सलामत रहो। ये गाना भी बहुत सुपरहिट था और ये सभी गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश और कमल बारोट ने। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं गीतांजलि राजकुमारी, महिपाल पारस, नलिनी चोकर रूपा, मारुति राव टीपू, जीवन कला जादूगरनी, अरुणा ईरानी बिजली और जुगल किशोर मनहर देसाई और हेलन।
इस फिल्म के निर्देशक थे बाबू भाई मिस्त्री, लिखा था सी के मस्त, पटकथा थी पंडित मधुर विश्वनाथ पांडे की, उत्पादित किया था पंडित मधुर, और छायाकार थे पीटर परेरा, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म रिलीज हुई थी 1963। दोस्तों, आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। आपको कैसी लगी और इस फिल्म का कौन सा गाना आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में